हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी ने एग्जाम के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश में क्या क्या पॉइंट हैं, क्या कहा गया है। दिशा निर्देश ये है कि अगर आप इनके रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो कॉलेज आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता, आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं देगा। ये इनकी लिखा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये दिशा निर्देश जो क्या नाम है, जो इनके रूल हैं एग्ज़ाम के, वो लोगों ने पढ़ लिए होंगे। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक इस रूल को नहीं पढ़ा है, ना देखा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये रूल आपको मिलेगा कहाँ पे, ये रूल्स हैं इनके कहाँ पे। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जो लास्ट में आप नीचे एकदम आएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया वो इस वीडियो को ना देखें। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े या समझ नहीं पा रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी उनको समझ में आने वाली है बात। तो हम आपको नोट जो एडमिट कार्ड उस पर लेके चलते हैं, एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर से बताते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट को जो है बोल्ड किया गया हुआ है, ताकि कोई भी स्टूडेंट हो एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करे उस बोल्ड पॉइंट को देख ले। इसमें लिखा हुआ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर साथ लेकर के जाएं। तो यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं, आप अपना मास्क एक रख लीजिए और हैंड सैनिटाइजर ज़रूर से रख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं रखते हैं, नहीं लेके जाते हैं, तो कॉलेज वाले आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आपको मना कर सकते हैं, आपको कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे। ये इनकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है मोटा मोटा कि इस तरह के अगर रूल फॉलो नहीं किए जा रहे तो उनको हटा दिया जा सकता है। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि जो आपका इस एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे कि एग्ज़ाम की डेट लिखी हुई है, उस डेट को आप जो टाइम टेबल आया है वेबसाइट पे या फिर हमने जो अपलोड किया है, जिनके पास हम टाइम टेबल है, वो लोग उस टाइम टेबल के साथ अपने एडमिट कार्ड को मैच कर ले, देख ले सारी डेट सही है या नहीं है। तो इन्होंने ये एकदम मोटे मोटे बोल्ड फंट में लिख करके दिया है, इनको इस रूल को फॉलो करना होगा। फिर आप देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ, यहाँ पे आपको प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड आपको मिला वो, और उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। यानी कि आप यहाँ पे अपना डीएल रख सकते हैं, आधार कार्ड रख सकते हैं, वोटर आईडी रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं। इसमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। आपका एडमिट कार्ड होगा और साथ में आप अपना आधार कार्ड भी रख लें, क्योंकि ये चीज़ें मांगी जा सकती हैं आपसे। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा हुआ उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर निम्नवत लिखें। यहाँ पे लिखिए अनुक्रमांक जो इस तरह से दिया हुआ है 232010608084, इस तरह से आपका जो रोल नंबर होगा उसको इस तरह से बॉक्स में फिल करना है। तो इन्होंने ये भी एक चीज़ बताई है। फिर बहुत से स्टूडेंट के मन में ये था कि जैसे यूजी वाले जो लोग हैं स्नातक स्तर पे, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, जो यूजी वाले हैं उनका प्रैक्टिकल वाइवा या फिर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल, यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकल वाइवा और स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल के जो कोर्स हैं, जो उसकी डेट है वो कब आएगी, क्योंकि वो जो डेट है उस टाइम टेबल में मेंशन नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि जो आपके स्किल डेवलपमेंट के हैं, वोकेशनल के पेपर हैं या फिर वाइवा के हों चाहे प्रैक्टिकल के हों, उसकी डेट कॉलेज से दी जाएगी। आप अपने कॉलेज में उस डेट के बारे में पता कर सकते हैं, आपके कॉलेज से नोटिस आएगी उसके लिए, तब जा करके आपका इसका एग्ज़ाम होगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखा यदि अभ्यर्थी की फोटो अस्पष्ट त्रुटि युक्त है तो एडमिट कार्ड किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर आपकी फ़ोटो नहीं लगी है या फिर फ़ोटो किसी और की आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो एडमिट कार्ड है वो गलत हो जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये जो गलती है यूनिवर्सिटी से हुई है, तो आपको क्या करना है, कॉलेज में एक बार इन्फॉर्म कर देना है कि ये जो हमारा एडमिट कार्ड है इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती हुई है। तब आप जब इन्फॉर्म कर देंगे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम देने से फिर रोका नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इन्फॉर्म कर दिया अपने कॉलेज को जहाँ पे आपका सेंटर गया होगा। वो जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनका सेंटर जाता है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका सेल्फ सेंटर होगा, तो बात उनके लिए हो रही है। आप उस कॉलेज में भी बता दीजिए, जिनका सेंटर जा रहा है उस सेंटर पे भी बताएंगे और साथ ही साथ अपने कॉलेज में भी बताएंगे। चलिए 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं। 6 पॉइंट में यह है अभ्यर्थियों को केंद्र अध्यक्ष
सहायक केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों की दिशा निर्देशों का स्वार्थता अनुपालन करना होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है 6 वाला, ये कह रहे हैं कि जो भी आपका जहाँ सेंटर है, जिस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ का जो हेड होगा यानी कि एग्ज़ाम कंट्रोलर होगा, वो जो भी ऑर्डर देगा उसे आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा एग्ज़ाम देने से। ये सारी चीज़ें अभी इसमें आगे लिखी हुई हैं। 7 पॉइंट का उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर, यानी कि आवरण का मतलब होता है फ्रंट पेज जो फर्स्ट होता है, अंकित सूचनाओं को अतिरिक्त अन्य किसी भी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि अगर आप फ्रंट पेज में सारी डिटेल जो मांग रहा है, जैसे आपका रोल नंबर मांग रहा, नेम मांग रहा, सब्जेक्ट मांग रहा, पेपर मांग रहा, जो भी चीज़ें पूछ रहे, डेट हो, डे हो, जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं आप वहाँ पे वो फिल करिए। उसके अलावा आपको किसी भी पेज पे अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर पेज पे अपना नाम लिख देते हैं, हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख देते हैं। हमारे ही कांटेक्ट में मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐसा काम करता आता है, तो इस वजह से मैंने मतलब ध्यान उस चीज़ पे आ गया। तो आप ये काम ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉपी को गलत कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है अनुचित साधन, यानी कि ये एक तरह से गलत इंडिकेशन दे रहे हैं। आप एक तरह से एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, या फिर आपका कोई लिंक होगा यूनिवर्सिटी से, तो आप अपनी कॉपी को हाईलाइट करवाना चाहते हैं कि ये मेरी कॉपी है, इस पर नंबर बढ़ाया जाए, कम किया जाए। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम कंट्रोलर ने बताई है कि इस वजह से आप अपना नाम या रोल नंबर किसी भी अदर पेज पे ना लिखें। उसके बाद चलते हैं 8 पॉइंट पे लिखा हुआ, अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो ऐसा भी होता है कि जैसे जिन लोगों का पेपर हो जाता है, या फिर जिनको पेपर नहीं आता है, पेपर नहीं आने का मतलब है कि एग्ज़ाम में बैठे हैं बट उनको आ कुछ नहीं रहा है, बैठ तो गए हैं, तो वो क्या करते हैं 1 घंटे बैठे रहते हैं, फिर कुछ लिख के चले जाते हैं ऐसे ही। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपनी कॉपी छोड़ करके जा रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है बट आपकी कॉपी आपके डेस्क पे रखी हुई, आप बाहर निकल गए, ऐसी सिचुएशन में और आप एब्सेंट हो जाते हैं, तो कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब आपकी कॉपी कोई लड़का हटा सकता है उस जगह से, कोई गायब कर सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होने वाली है। इसके लिए आप किसी पे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो अपनी कॉपी खुद, आप जो भी आपके क्लास में आया उस टीचर को देने के बाद ही आप क्लास से बाहर निकलें। 9 पॉइंट कह रहा है, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच अथवा किसी भी प्रकार का स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस इत्यादि नहीं ले जा सकते। यानी कि अगर आप कोई भी स्मार्ट वॉच पहनते हैं, बैंड पहनते हैं, तो इस तरह की स्मार्ट वॉच और बैंड एकदम से मना, आप उस चीज़ को ले नहीं जा सकते एग्ज़ाम हॉल में। और आपको पता है ये चिट आप नहीं ले जा सकते हैं, आप गाइड नहीं ले जा सकते, आप बुक नहीं ले जा सकते हैं, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी नहीं ले जा सकते। बीकॉम के स्टूडेंट जो होते हैं वो सोचते हैं कि क्या हम कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, या फिर बीएससी मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, बट उनके लिए भी मना किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर जो ले जाने की परमिशन दी गई है वो बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट को दी गई है, उसके अलावा किसी को भी नहीं दी गई है। और उसमें भी बीबीए बीसीए के स्टूडेंट वो वाले कैलकुलेटर ले जा सकते हैं जिसमें मेमोरी सेवर ना हो, विदाउट मेमोरी सेवर हो। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें देखें और क्या क्या पॉइंट मेंशन है। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट यानी कि इसके बाद 10th वाला जो पॉइंट आ रहा है उसमें लिखा, परीक्षा कक्ष में आंशिक उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके शोर मचा रहे हैं, या किसी को परेशान कर रहे हैं, या कुछ पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या नाम है, पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या पनिशमेंट होगी वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के कांड किए हों। परीक्षा बहिष्कार करने छूट जाने पर परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यानी कि आपका एग्ज़ाम छूट गया है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा एग्ज़ाम छूट गया है, या फिर मैं कहीं था इस वजह से मेरा एग्ज़ाम छूट गया है, तो मैं मेडिकल दे सकता हूँ, या फिर कोई और वजह बता करके ये कह सकता हूँ कि मेरा दोबारा एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको दोबारा एग्ज़ाम कभी नहीं होने वाला है। अगर आपका दोबारा एग्ज़ाम होगा तो वो बैक पेपर का होगा, अदरवाइज़ कोई दोबारा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। बैक पेपर के लिए आपको पैसे देने होते हैं, वो आपको अच्छे से पता है। तो आप अपना एग्ज़ाम किसी भी हाल में एकदम से छोड़े उड़ें ना, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने के मौका नहीं दिया जाएगा। 12th पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर स्टार लगे हुए हैं, सिंगल स्टार लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ, जो परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर में माइनर प्रश्न पत्र की परीक्षा दे चुके हैं उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में माइनर परीक्षा नहीं देनी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड सेमेस्टर में भी माइनर का फिल कर दिए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म पे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिस आई थी वो लेट आई, जिसमें यह बताया गया कि माइनर का सब्जेक्ट वही लोग चुनेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में अपना माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए थे।
तो जो लोग चूज़ कर चुके हैं वो अपने कॉलेज में जाके कांटेक्ट करें, वहाँ से वो सही हो जाएगा। तो ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया या थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया वो सेकंड और फोर्थ में माइनर का एग्ज़ाम नहीं देगा। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद 12th पॉइंट पे डबल स्टार लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ वोकेशनल कौशल विकास प्रश्न पत्र की परीक्षा संबंधित महाविद्यालय द्वारा संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल वाला पेपर है उसका टाइम टेबल में मेंशन नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भी ये पेपर है वो आपके कॉलेज वाले ही करवाएंगे। कब करवाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज टू कॉलेज ये डेट जो है वैरी करेगी, कोई पहले करवाएगा कोई बाद में करवाएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कब करवाना चाहते हैं। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अपने हिसाब से करवा लें। तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट में रहिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, पता चल सके कि हाँ कब किसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इस रूल को आप फॉलो करिए, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत होगी आपका एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा, तो आगे चल कर के आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए हमने ये सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था, कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तब भी ये था कि जो मास्क नहीं लगा के जाता था उनको बाहर कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता, जिसकी वजह से उनका काफ़ी टाइम चला जाता था मास्क लेने में, सैनिटाइज़र लेने में, तो वो एग्ज़ाम हॉल में बहुत लेट से पहुँचते थे, फिर एग्ज़ाम सही से दे नहीं पाते थे। तो ये इस वजह से हमने इस वीडियो को बनाया और मेरा कोई मकसद नहीं था, बस इतना था कि आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए। बस आज की वीडियो में थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।